जी हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा ये बताइए भैया और पापा कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है ना वहाँ? सब ठीक है बेटी, लेकिन तू अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। तेरी आवाज सुनकर लग रहा है खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे माँ बस हल्की फुल्की है। यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैं जब मायके आऊंगी ना तो आपके लिए भी बढ़िया खांसी की दवाई लेकर आऊंगी। देखना आपकी खांसी एकदम गायब। ठीक है बेटी, जरूर लाना। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो जरा इधर आओ बहू। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो जरा इधर आओ बहू। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके बाय। ये बुढ़िया दिन भर चिल्लाती है, पता नहीं कब मरेगी। अरे गुड़िया, तू मुझसे हमेशा गुस्से में क्यों बात करती है? कभी दो मीठे बोल भी बोल लिया कर। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटी। दुश्मन नहीं हो तो चैन से रहने भी दिया करो। हर समय बस टोका टोकी काम धाम नसीहत। मैं तो घर की भलाई के लिए कहती हूँ। भलाई कम दिमाग ज्यादा खाती हो। बेटी मेरी खांसी बहुत बढ़ गई है, जरा बाजार से दवाई मंगवा देना। रात भर खांस खांस कर सो नहीं पाई। मैं क्यों मंगवाऊं? क्या तेरे हाथ पैर टूट गए? खुद जाकर ले आओ। बेटी मुझसे चला नहीं जाता, कमजोरी बहुत है। तो अपने बेटे से कहो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ यहाँ। तेरे ससुर को पैसे दिए थे दवाई के लिए, लेकिन वो रास्ते में शराब पी गया। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पूरा खानदान ही निकम्मा है। एक शराबी पति, एक लाचार सास, सबका बोझ मुझ पर डाल रखा है। ऐसे मत बोल बेटी, सच सुनकर बुरा लगता है क्या? बेटी गुस्सा मत कर। तुम तो चलती फिरती बीमारी की दुकान हो। कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी सिर दर्द। एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देती। बुढ़ापा है बेटी, शरीर साथ नहीं देता। तो फिर भगवान से बोलो उठा ले, कम से कम सबको शांति मिलेगी। हे भगवान, मैंने किस्मत में क्या लिखा था जो ऐसी बातें सुननी पड़ रही है। जिसे बेटी मानकर घर लाई वही आज मेरी मौत मांग रही है। इस बुढ़िया को हटाने का यही सही मौका है। खांसी की दवाई के बहाने शराब पिला दूंगी, फिर पूरे गांव में खबर फैला दूंगी कि मेरी सास शराब पीती है। इज्जत जाएगी और बदनामी से खुद मर जाएगी। आज तेरी कहानी खत्म बुढ़िया। आज ऐसा खेल खेलूंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। अब दिखेगी खांसी की दवाई जैसी और करेगी काम शराब वाला। सासू माँ देखो, आपके लिए खांसी की दवाई लाई हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटी, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे आप भी ना, मैं आपकी बहू, फर्ज है मेरा। डॉक्टर ने कहा है पूरा एक बार में पीना होगा, तभी असर करेगी। इतनी सारी ये तो बहुत ज्यादा है। अरे डॉक्टर ने कहा है तभी तो बता रही हूँ। ठीक है पी लूंगी। हाँ जल्दी पी लो। अच्छा बेटा। ये तो बहुत कड़वी लग रही है। अच्छी दवाई हमेशा कड़वी होती है, बस आँख बंद करो और पी जाओ। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब मजा आएगा। गुड़िया तूने क्या पिलाया? शराब पिलाई है। अब पूरे गांव को बताऊंगी कि मेरी सास शराबी है। अरे नहीं, ऐसा मत करना बेटा। हाँ बताऊंगी। बेटी ऐसा मत कर, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो बोलेगी वही करूंगी। अब देर हो चुकी है। आज पूरे गांव में तमाशा होगा। आज पूरे गांव में तमाशा होगा। ये सब क्या हो रहा है? कौन शराबी है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कौन शराबी है यहाँ? तूने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा खेल खेला। मुझसे गलती हो गई। आज के बाद या तो तू सुधर जा या इस घर से निकल जा। बेटा घर तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। इसे एक मौका दे दे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती? इसे गलती कहती है तू? तूने मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज तू मेरी माँ को पूरे गांव में बदनाम कर देती। और आपकी माँ ने मेरे साथ क्या कम किया है? हर दिन ताने देती है, हर बात में मेरी गलती निकालती है। मुझे कभी बहू नहीं, नौकरानी समझा इस घर में। मैंने तुझे हमेशा बेटी माना, तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया, लेकिन तूने तो मेरे प्यार का यही बदला दिया, मुझे बदनाम करके। बस करो तुम दोनों, रोज रोज का ये झगड़ा अब मेरी सहन से बाहर हो गया है। घर को घर नहीं अखाड़ा बना दिया तुम लोगों ने। अगर इस घर में रहना है तो या तो मैं रहूंगी या आपकी माँ रहेंगी। आज फैसला कर लो। नहीं बेटा,
वजह से परेशानी है, तो मैं खुद ये घर छोड़ देती हूँ। खबरदार माँ, अगर आपने घर छोड़ने की बात भी की तो ये घर आपका है, जिसने जाना है वो जाएगा, आप नहीं। ठीक है, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। आज के बाद मेरी शक्ल भी मत देखना। प्लीज मत जाओ। हाँ गुड़िया रुक जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। रुक जा बेटी, गुस्से में लिया फैसला हमेशा जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर आज इस घर से गई तो वापस मत आना। वाह, इतनी जल्दी पराया कर दिया मुझे। एक गलती क्या हुई, आपने तो मुझे इस घर से निकाल ही दिया। तू अभी भी उसे गलती बोल रही है? तूने मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की और चाहती है मैं तुझे फूल चढ़ाऊं। हाँ हाँ, आपको तो बस अपनी माँ ही दिखती है। बीवी चाहे रोए मरे तड़पे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लेकिन गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी रखता हूँ। बीवियों, भगवान नहीं कि हर गलती माफ कर दूं। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुम जैसे आदमी से शादी हुई। ना प्यार मिला ना इज्जत मिली, बस ताने और जिल्लत मिली। और मेरी किस्मत चमक गई क्या? रोज सुबह उठते ही तेरे झगड़े सुनता हूँ। घर को घर नहीं कोर्ट बना दिया तूने। तो क्यों की थी शादी? ले आते कोई गाय भैंस जो चुपचाप खड़ी रहती। गाय भैंस कम से कम दूध तो देती। तू तो सिर्फ दिमाग खाती है सुबह शाम। ठीक है, आज से खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना और अपनी माँ की सेवा भी खुद करना। कर लूंगा सब, लेकिन तेरे नाटक अब और नहीं सहूंगा। या तो अपना रवैया बदल या सच में इस घर से चली जा। अरे ओ गुड़िया, आज चाय मिलेगी भी या नहीं? या अभी तक कल वाले झगड़े का असर चल रहा है? क्या पूरे घर को भूखा रखकर बदला ले रही हो? जिसे अपनी माँ इतनी प्यारी है उसी से बनवा लो चाय। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह आँख खुलते ही तुम्हारी सेवा में लग जाऊं। वाह, काम की बात करो तो नौकरानी बन जाती हो और खर्चे के टाइम महारानी। घर में योगदान शून्य और एटीट्यूड आसमान पर। मेरे बिना इस घर का एक दिन नहीं चल सकता। मैं खाना बंद कर दूं तो तुम दोनों माँ बेटे सूखी रोटी के लिए तरस जाओगे। तुम लोगों को मेरी कीमत ही नहीं है। इतना घमंड मत कर। 2 रोटी क्या बना देती हो? खुद को घर की मालकिन समझने लगती हो। घर सेवा से चलता है, घमंड से नहीं। रोटी मैं बनाती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ, कपड़े मैं साफ करती हूँ, घर में संभालती हूँ, ताने भी मैं सुनूं। मैं बहू हूँ या मशीन? काम गिनवाना बंद कर। शादी सेवा के लिए होती है, आसान जताने के लिए नहीं। अगर इतना ही बोझ लगता है तो मत करो काम। तुम्हारे घर में बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। गलती मेरी थी जो इस घर में आई। ना प्यार मिला ना सम्मान मिला, बस हर दिन ताने और बेइज्जती मिली। अरे सुबह सुबह फिर शुरू हो गए तुम दोनों। एक दिन बिना झगड़े नहीं रह सकते क्या? पूरा मोहल्ला तमाशा सुनता है रोज। माँ, आप बीच में मत बोलिए। माँ, आप बीच में मत बोलिए। देखा, तेरी वजह से माँ भी परेशान है। मेरी वजह से, तुम्हारी अकड़ की वजह से घर नरक बना है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक जरूर करना और इसी तरह का वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब गलती किसकी थी? मेरी नहीं तो फिर किसकी? हाँ बताओ। उसकी। कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद।